आप बैठे हुए एक शख्स आया, इलाके का था, इलाके का आया, जब आया तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी, आप बैठे होते थे, लोगों के मसले भी सुनते थे, लोगों की परेशानियां भी दूर करते थे। बैठे हुए एक शख्स आया, कुछ कहना चाहता था, कह नहीं सका, चला गया। आपने उसको देख लिया, आपने खादिम को भेजा, जाओ इसके घर पे पता करके आओ। ये कुछ कहने के लिए आया था, कुछ मांगने के लिए आया था, कुछ बताने के लिए आया था, पूछ के आओ। जब गए तो पता कौन था? वहां का बहुत बड़ा बगदाद का ताजर था, बहुत पैसे वाला था। फिर वक्त ऐसा आया कि गरीबी आ गई। क्या आ गई? गरीबी आ गई। और जब गरीबी आई तो बाहर ककड़ी वाला ककड़ी बेच रहा था। छोटी सी बच्ची ने कहा, पापा मुझे ककड़ी खानी है। बाप कहता मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो वो बच्चों जिनके लिए मैं इतने खाने पीने लाता था, आज ऐसी गुर्बत के मेरे पास ककड़ी के पैसे भी नहीं थे कि अपनी बेटी को ककड़ी खिला दूं। कहने लगा, मैंने सोचा कहाँ जाऊं। क्यों? कहता है कि जिस तरह आज भी कुछ लोग होते हैं ना, किसी की मदद करते हैं तो तस्वीरें बना रहे होते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 50 लोगों में गिनवा रहे होते हैं कि इसकी मैंने फलां जगह मदद की थी, इसकी बेटी की शादी में मैंने खर्च किया था। कहने लगा, मैं सोचता रहा कि आखिर क्या करूं। कहा, मेरे ज़हन में ख्याल आया, एक ही शख्सियत ऐसी है जो अल्लाह की रजा के लिए मेरी मदद करेगी और मेरी तजलील भी नहीं करेगी। कहता, हजरत को बताना कि मैं इसलिए आया था कि मेरे घर में गुर्बत हो गई थी, मगर मैं वहां पर आया, लोगों को देखा, मांग नहीं सका। कहते इमाम आज़म ने जब ये बात सुनी, इंतजार करते रहे। रात का वक्त आया, 3 अशरफी की थैलियां ली भरी हुई, और रात के अंधेरे के अंदर कुंडी खटखटाई। जब वो बंदा बाहर आया, आपने उसको अशरफियां दी और हाथ बांध कर रोने लगे। कहा, हज़रत आप क्यों रोते हो? कहा, मुझे इस चीज़ का दुख है कि तुम्हें मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है, और मुझे पता ही नहीं कि तू अमीर से गरीब हो गया। तेरे घर के ये हालात है। आपने 3 अशरफी की थैलियां दी रात के अंधेरे में, और हाथ बांध कर रोने लगे कि अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना। क्या शिकायत? कि मैं मोहल्ले में रहता था, मुझे ख्याल ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। अजीज़ा ने कहा, ये वो लोग थे कि जिनकी रातें भी खौफे खुदा की वजह से कटती थी, अल्लाह के मुसल्लों पर गुजरती थी, नमाज में अल्लाह की बारगाह में गुजरती थी, अरे जिनका दिन भी खशियत इलाही में गुजरा करता था, जिंदगी भर हुजूर के दीन की खिदमत की। और अगर कभी किसी बच्चे के चेहरे पे परेशानी देखते तो 20 मरतबा पूछते, बेटा कोई परेशानी है, कोई घर में तंगदस्ती है, बेटा कोई प्रॉब्लम है, हमें बताओ। यानी कि वो ऐसे उस्ताद कहाँ मिलेंगे जो बच्चों को पैसे भी देते थे, पढ़ाते भी थे, खर्चा भी देते थे। और कहते कि आप एक मरतबा बूढ़े हो गए थे, उम्र ज्यादा हो गई, आप पाँव के अंदर ये लकड़ी की जो होती है ना चप्पलें, वो पहनते थे। कहीं से गुजर रहे गली से, बारिश का मौसम था, कीचड़ उड़ा और दीवार पर गिर गया, दीवार पर लग गया। आपने कहा कि इसकी दीवार पर कीचड़ लग गया है मेरी वजह से। आपने साफ करना चाहा मगर दीवार कच्ची थी। आपने फरमाया साफ करूंगा तो दीवार कच्ची है, मट्टी झड़ जाएगी, और अगर साफ नहीं करता तो किसी की दीवार गंदी हो गई। अब क्या किया जाए? परेशानी में खड़े हुए। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हम दूसरों के घरों के सामने कचरा फेंक देते। किसी की ट्राली आई ईंटों की भरकर, मट्टी की भर की, किसी की दीवार गिरा दी, किसी की नाली तोड़ दी, पानी का पाइप तोड़ दिया, फिर शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। हमें यह भी नहीं होता कि यार हम ये गलत कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी का हमने नुकसान कर दिया, मुसलमान भाई का नुकसान कर दिया। अरे वो तो मुसलमान भी नहीं, कुंडी बजाई, अंदर से जो शख्स निकला वो कौन था पता है? वो मजूसी था, आग को पूजने वाला। आपने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया, क्या मुझे जानते हो? कि हुजूर आपको कौन नहीं जानता, आपके पूरी दुनिया में चर्चे हैं, बगदाद में आपके चर्चे हैं, आपके कुफा में चर्चे हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। फरमाया हज़रत कैसे आना हुआ? फरमाया कि मेरे पाँव की वजह से कीचड़ उड़कर तुम्हारी दीवार पर लग गया, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ, अगर साफ करता हूँ तो क्या होगा? ये मट्टी की जो दीवार है ये झड़ जाएगी, इसलिए परेशान खड़ा हुआ हूँ, तो क्या करूँ? इसलिए आपको बुलाया है कि बताओ इसका क्या हल होना चाहिए, क्या मुझे माफ़ी देते हो? वो बातें सुनकर गुम हो गया, खो गया। वो कहने लगा हजरत ये बाकी ये दीवार तो बाद में साफ करना, पहले आप मेरे दिल को साफ करें। जो इस्लाम इतना खूबसूरत हो कि वक्त के इमाम को लाकर मजूसी के दरवाजे पे खड़ा कर दे और परेशान कर दे कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी का नुकसान पहुंच जाए। आप यहाँ पर खड़े हुए हो कि हज़रत दीवार बाद में साफ करना, पहला मेरा दिल साफ करे, मुझे कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह के दीन में दाखिल फरमा दे। तो अज़ीज़ान गिरामी ये थी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। और आपको बताऊँ आज लोग कहते हैं ना बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इमाम बुखारी का बड़ा मकाम है जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि कुरान के बाद अगर सही कोई किताब है तो कौन सी है? इमाम बुखारी की।
इमाम मुस्लिम की सही बुखारी सही मुस्लिम कहा जाता है। आपकी तलाक के लिए बताता चलूँ, जो इमाम बुखारी जो हैं, इमाम मुस्लिम जो हैं, ये जो जितने बड़े बड़े इमाम हैं ना, ये हैं कौन पता है? ये वो हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के शागिर्द हैं। यानी ये कैसे हो सकता है कि हमें जो लोग बातें करते कि आप नमाज पढ़ते हो, आपकी नमाज कुरान हदीस से साबित नहीं। अरे मैंने कहा नादानो, तुम ये तो कहते हो कि जो शागिर्द किताब लिखे, क्या लिखे? जो शागिर्द किताब लिखे वो तो बड़ी मोतबर हो जाए, और जो शागिर्दों के उस्तादों ने जो किताबें लिखी, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, ये शैबा, ये किताबें जिन्होंने उस्तादों ने जिन्होंने पढ़ाया, उनकी किताबें उनकी रिवायतों को तुम कमज़ोर कहते हो। हमने कहा नादानो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम इमाम बुखारी की बात करते हो, इमाम मुस्लिम की बात करते हो, और कहते हो किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कुरान पढ़ो, डायरेक्ट हदीस पढ़ो। मैंने कहा बात तो बड़ी अच्छी है और अकल पर दस्तक भी देती है कि यार नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दीन सीखना है, तो डायरेक्ट कुरान और हदीस से सीखो, बुखारी से सीखो। मैंने कहा आप जिस बुखारी को कहते हो पढ़ो, जिस इमाम मुस्लिम की मुस्लिम शरीफ को कहते हो पढ़ो, और पढ़कर दीन पे चलो। मैंने कहा वो तो खुद इमामों के मानने वाले थे। तो फिर आप ऐसा करो, अगर हम गलत हैं तो फिर इमाम बुखारी जो है वो भी किसी इमाम को मानने वाले हैं, आप उनको भी गलत कहो। फिर आप अगर ये कहते हो कि माज़अल्लाह इमामों को मानने वाला गलत है, तो फिर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद किसी इमाम के मानने वाले हैं। दाता अली हुजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, 14 सदियों से लोग इमामों की तकलीद इसलिए करते आए। और आपको एक बात और बता दूं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किस दौर के पता? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, इमाम जाफर सादी के शागिर्द हैं। और आपके बारे में है कि आपने बहुत सारे सहाबा की संगत उठाई, सोबत उठाई, उनसे हुजूर की हदीसें ली है। यानी इमाम आज़म उस दौर के हैं कि जिस वक्त हदीसों के अंदर ये नहीं होता था कि ये रावी कैसा, ये कौन है। आपने डायरेक्ट सहाबा से दीन सीखा है, अहले बैत अतहार के घराने से दीन सीखा है।